नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ, संपन्न व सुखी होंगे। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी विद्या लेकर आए हैं जिसका पाठ जब हर तरफ से निराशा मिल जाती है व्यक्ति को, ऐसे लोग जिसके पीछे शत्रु पैसे से, रुपए से, बल से, छल से, तंत्र से, मंत्र से, यानी शत्रु आपके पीछे पड़ जाए या आप किसी अन्य भयंकर बीमारी से या किसी बाधा से जूझ रहे हो, तो अपराजिता पाठ का बहुत सारे नियम हैं। किस प्रयोग में, किस कष्ट में, किस समस्या के लिए हम इस पाठ को कैसे करें, किस तरीके से करें। चौगड़िया होती है, उस चौगड़िया समय सारणी होता है, ठीक है, योगिनी देखा जाता है, दिशाओं का शूल भी देखा जाता है। यानी एक ये नक्षत्र गणना देखकर अलग अलग लाइन के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए इसका प्रयोग, इसका जाप पाठ किया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बगैर कोई झंझट के, झंझट मतलब ये होता है ना कि बहुत ज्यादा नियम लोग जो बता देते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो। कहाँ किसके पास टाइम भाई, और ना कोई बताने वाला। भाई अगर अभी किसी को बोले कि आप पंचोपचार पूजन चलो कर लिए, न्यास करने का तरीका नहीं मालूम किसी को। न्यास का तरीका, मुद्रा के साथ बैठना, किस न्यास पे किस प्रकार की श्वासों को हम स्थिर करेंगे, नहीं मालूम। तो भटकते रहोगे। जैसे कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आजकल, एक से एक विद्वान। ये जब से यूट्यूब और ये गूगल आए ना, बड़े विद्वान पैदा हो गए, नए नए विद्वान। ऊपर बैठे ऋषि मुनि वो घबरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया चलो ये तो अच्छा हुआ मेरे युग में ये सब नहीं था। है? मैंने एक चीज देखा है कि ये युग मदारियों का है मेरे भाइयों। बोलना जानते हो, समझाना जानते हो, कुछ भी परोस दो, अगला सुन लेगा, कहेगा बस यही गुरुजी सही कह रहे। तो देखिए, अपराजिता जब आप पाठ करते हैं सत्यवादिनी, इसके अंदर सत्यवादिनी का भी उल्लेख आया है। सत्यवादिनी है क्या? अपराजिता, माता अपराजिता, आदिशक्ति, माता सरस्वती, इनके अंग संग रहने वाली एक ऐसी सेविका है जो हमेशा आपके भूत, भविष्य, वर्तमान से वो वाकिफ रहती हैं, और जो जो बोल देंगी वो सत्य होगा। आजकल तो पर्चा होता कि ये तुम यहां से आओ, ये खाए, और इसको करने के बाद जाओ तुम्हारे साथ कल ये होगा, तो वही होगा। अब ये कौन है, किस तरीके से इसका जाप किया जाए? तो कोई आसन की आवश्यकता नहीं, कोई पाठन की बहुत बड़ा कि बैठो तुम 10,000 माला जाप करो, लाख माला जाप करो, कोई आवश्यकता नहीं। मैं देख लिए, हमारा चैनल का मकसद है कि आपको सरल, सुगम और बगैर कोई बहुत बड़ी लाइबिलिटी के, बगैर कोई बहुत बड़े झंझट से आपको चीजें सिखाई जाए, जिससे आप बहुत आसानी से चीजों को ग्रहण कर सकें, और अगर मेहनत करें तो उसका कुछ ना कुछ फल मिले आपको, टाइम पास के लिए नहीं। तो ऐसे ये विद्या सत्यवादिनी है। ये सारी बातें आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे पता चलना चालू हो जाएगा इसके जाप से। तो तरीका क्या मैं बताता हूं। तरीका यह है, जिस प्रकार आप पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके नहाइए, धोइए, ऑफिस, दुकान, स्कूल, जहां जाने से पहले अगर आप बेरोजगार हैं तो त्रिकाल संध्या जाप करिए। अगर आप काम धंधे वाले हैं तो सुबह शाम इसकी 5-5 माला आप जाप करना चालू कर दीजिए। आप ब्रह्मचर्य हैं, अगर ध्यान कर लंगोट के पक्के हैं, तो आप उठते, बैठते, चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। यानी जितना अधिक जाप होगा उतनी आपकी ओरा बढ़ेगी, आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, और सत्यवादिनी आपके माता सरस्वती के आशीर्वाद से मस्तिष्क पर विराजमान होंगी, कंठ पर और जिह्वा पर विराजमान होंगी।
अब बात आती गुरुजी इसका जाप कितने दिन करना है। तो दिन नहीं, इसको करते ही रहना कंटिन्यू। वो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल तक ले जाते हो। जिस प्रकार भोजन करते हो, शौच करते हो, शयन करते हो, उस प्रकार इसका जाप आप निरंतर लेते रहिए। साधु संत जो तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, और तमाम इन चीजों से जो मांस, मदिरा, शराब, गांजा, बीड़ी, गुटखा, प्याज, लहसुन, संभोग से दूर हैं, वो मात्र इसका स्मरण कर लेंगे उठते बैठते, तो 7 दिन के अंदर उनको ये सब चीजें प्रत्यक्ष होना चालू हो जाती हैं। हम लोग गृहस्थ आश्रम में रह के बड़ा कबाड़ा दिमाग में भरा है, बहुत कचड़ा। ये शरीर साफ पहले करो मेरे भाई, तब कोई मंत्र, कोई साधना, कोई सिद्धि होगी। बहुत कचड़ा है, इतना कचड़ा है कि आप सोचते इस कचड़े भरे शरीर में करकट भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है। हम सोचते हैं किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास जाएं, वो मुझे हीरा स्वरूप कोई चीज मंत्र शक्ति दे दे कि उस कचड़े के अंदर डाल दूं और वो प्रकाशमय हो जाए। तो नहीं, वो हीरे को भी वो बदबू फैला देगा, अपनी गंध हीरे को भी दे देगा। ये कोई बात बताएगा नहीं। साधना सिद्धि से पहले अपने आप को उस लायक बना लो, उस योग बना लो, ठीक है? नहीं तो बेवकूफ बनोगे, अपनी जिंदगी का अच्छा खासा नाश करोगे तंत्र लाइन में। जो 2 पैसा कमाने का समय था, आप यही माला लेके जपोगे, बुढ़ापे में बीमार हो गए, 1 रुपए नहीं रहेंगे, भीख मांगोगे तो कोई नहीं देगा। ये जमाना बहुत खराब है, ठीक है? तो ध्यान देना है। शुरुआत इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के आप शुक्रवार से प्रारंभ कर दीजिए, पूर्णिमा से प्रारंभ कर दीजिए, कोई त्योहार से प्रारंभ कर दीजिए। बसंत पंचमी आने वाली सबसे उत्तम समय है, बसंत पंचमी का सबसे उत्तम समय है। नहाइए धोइए, माता सरस्वती जी की पूजन करके, और आप सत्यवादिनी पहले अपराजिता का पाठ कर लेना। पहले एक पाठ अपराजिता स्रोत का करना है, उसके बाद प्रतिदिन सुबह उठो, धूप दीप दे के अपने पूजालय स्थान पर बैठो, कोई फोटो की जरूरत नहीं, बस ध्यान माँ का करो। और अपराजिता की किताब आती, या गूगल पर सर्च कर लेना, अपराजिता मंत्र का स्रोत का पूरा जाप कर लेना। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मंत्र दिया जा रहा है सत्यवादिनी का, उसका 5 माला करना। अपराजिता स्रोत का 1 पाठ करना। सर्वप्रथम अपराजिता स्रोत का 1 पाठ, उसके बाद 5 माला सत्यवादिनी का करना है। इसको कंटिन्यू रखना है आपको। आप कहीं भी जाइए, अगर घर पे नहीं, कहीं यात्रा पे जाना पड़ा तो माला उठा लीजिए, कहीं भी नहा धो के बैठ जाइए। अपराजिता का 1 पाठ और 5 माला रुद्राज की, सत्यवादिनी का। कोई माला को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, माला कभी सिद्ध और शुद्ध नहीं की जाती है रुद्राज को। ये स्वयं शिव है। ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। हाँ, जिस प्रकार हम आसन पवित्री करते हैं, बाई चांस कभी माला किसी से छू गई, कहीं गंदी या कभी गंदी हवाएं लग जाती है, तो उसको थोड़ा से साफ मतलब उसको गंगा जल वगैरह छोड़ के पवित्री किया जाता है। शुद्ध तो ऑलरेडी है, लेकिन किसी पापी मनुष्य का किसी पापी जगह, कोई ऐसी जगह जाने से जहां से पाप की यानी गंदगी की ओर ज्यादा है, उसके टच में आने पर उसका अस्तित्व थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं रुद्राज को, जो स्वयं शिव है। हमारी आपकी औकात क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा कर लें? काहे भ्रमित हो रहे हो? इसको कंटिन्यू चालू रखें मेरे भाइयों। एक चीज और बता दें, अभी जो 14-15 को मैं चीजें सिखा रहा हूं, उनको ऐसी चीज दे रहा हूं कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, गलत निकल जाए तो बोलना। वो अगर जो मैंने मंत्र दिया है, अगर सच्ची श्रद्धा, आचरण शुद्ध है, ब्रह्मचर्य, ये अय्यास आदमियों के लिए नहीं है कि रात को पूजा करें, दिन में दूसरे की बहन बेटी ताके। ऐसे लोगों को भविष्य में कुछ नहीं मिलेगा। जो नियम का पक्का है, आचरण का पक्का है, विचारों का पक्का है, 7 दिन के अंदर देखना इतनी सुपर पावर उसके दर्शन होना चालू हो जाएंगे कि पूछिए मत। और उन्हीं दर्शकों को जो मुझसे मिले नहीं, मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूं, देखना, यह अमृत बेला की साधना उनको दे रहा हूं। तो आप जब इसका पाठ करेंगे,
तो रुद्राक्ष की माला से पाठ कर लेना। आसन कोई भी ले लीजिए, अगर नहीं भी है धरती को, धरती नीचे, धरती ऊपर आसमान, धरती मेरी माता, पिता आसमान, ठीक है। नाथ संप्रदाय के हिसाब से चलो। दत्तात्रेय भगवान क्या, ना क्रिया ना काल ना बेला, ना तिथि ना वार, जहां बैठ के जहां आसन लगा लिया, हर हर महादेव आदेश गुरु गोरखनाथ की जप जाते थे। उसी प्रकार ये आपको जाप करना है। जाप करते 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 आपको एक दिन ऐसा अनुभव होने लगेगा कि यार ये बंदा आया है और ये अभी यहां से आया। लोग पूछते हैं, आपके मन में खुद आएगा, आप खुद पूछना चालू, क्यों भाई तू यहाँ गया था, यहाँ से आ रहा? तो कहेगा हाँ प्रभु मैं तो वहां से आ रहा हूँ। क्यों? अभी ये खा के आ रहा था, तू झूठ बोल रहा यार, परसों उधर मत जाना, आपके साथ दुर्घटना लिखा। यानी सारी बातें आपको एकाएक मालूम होना चालू हो जाएगी। और ये तभी होंगी जब आपके विचार, संस्कार और व्यवहार और ब्रह्मचर्य लंगोट के पक्के होंगे तभी। नहीं तो गूगल पे पढ़ना कण पिशाचनी सिद्ध करे, पर्चा बनाने वाली विद्या कैसे हो, फला बाबा, इसी में जिंदगी गुजार दोगे। जो 10-5 साल बचे और हैं, बुढ़ापे में लड़के पिछवाड़े पे लात मारेंगे, बीमार हो जाओगे तो पैसे नहीं रहेंगे कि लाओ हम अच्छा इलाज करा लें। और बुढ़ापे में सबसे बड़ा रिश्तेदार, सबसे बड़ा अपना बेटा बेटी बहू पैसा होता है मेरे भाई। पैसा अगर आपके पास बुढ़ापे में नहीं है तो समझ जाइए इस युग में आप नरक की ओर जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती है। ऐसी जगह मत गंवाएं जहां आपको समय बर्बाद हो, पैसा बर्बाद हो, हासिल कुछ ना हो। वो चाहे मैं हूं कहीं भी, कोई साधना नहीं मिल रही तो किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे जैसे लोगों के पास नहीं आने की आवश्यकता है आपको। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो आपके इष्ट हो, जिसमें दिल लगा आपको बचपन से कि इनको मैं मानता हूं, सिर्फ उन्हीं की माला जाप करना चालू कर दीजिए। नियम में 40 दिन रह के अगर आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा तो आपका जूता मेरा सर रहेगा, दावा कर रहा हूं। तो निवेदन है, बहुत पीड़ा होती है। अभी आज मेरे पास एक 85 साल का बुजुर्ग आया, मेरे पिता तुल्य समान था। इस भयंकर ठंड में न ढंग के कपड़े न कुछ, कांप रहे थे। मैंने अपने कंबल अंबल उठाया, महाराष्ट्र से बता बेचारा जनरल डिब्बे पे। जीवन के 10 साल यूट्यूबर बाबाओं के पास उसने गुजारा। उससे पहले ये बाबा वो बाबा, हाथ कुछ नहीं आया। मुझे बहुत पीड़ा हुई। और ये तंत्र लाइन में जब वो 22 वर्ष का था, पहले बाल काल में शादी हो जाती है, उसका पुत्र था, उसके पुत्र को उसके गांव वालों ने, पड़ोसियों ने, कुछ मैटर था कि वो कुएं में ढकेल के मार दिया था, प्रतिशोध की भावना में जल रहा था। अंततः उसको मैंने बैठाया। देखो बुजुर्ग कोई भी किसी भी जात का है, अगर मेरे यहाँ आ रहा तो मेरे पिता तुल्य है। बाबा तो बाद में होता हूँ, पहले जो संस्कार है, ठीक है, कि ईटो वाला बाबा हूँ, बच्चा तरीके बात करो, आता ना जाता चुनाव चिन्ह चाहता। सब सर्वप्रथम संस्कार। हमारे यहाँ कोई बेटी आ रही तो छोटी है, हमारी बेटी समान है। बहन आ रही बहन है, ठीक है। बड़ी बुजुर्ग आ रही मेरी माँ समान है, बुजुर्ग आ रही पिता समान है। या जो लोग आते हैं कभी बात कर लीजिए कि मैं कैसे व्यवहार करता हूं लोगों से। तो उन बाबा हमारे यहाँ रुके, कल उनको मैंने चीजें खुद तैयार करके दी। और मैं, ध्यान रख लीजिए, नहीं कि आप भी फोन करो कि गुरुजी जैसे बाबा को आपने तैयार करके दी वैसे मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं नहीं दिया, हमारी कामाख्या माता ने मुझे आदेश दिया। मेरे आंखों से झरझर पानी आ रहे थे, कान गर्म हो गए थे, काफी रुलाई जैसी आ रही थी उनको देखकर। तो मैंने माँ की तरफ देखा, माँ ने आदेश दिया। जो आदेश दिया उसका मैंने पालन किया, उन बुजुर्ग को दिया। हमने कहा जाओ 4 साल इससे जितना मौज उड़ा पाओ उड़ाओ, सत्कर्म करना, कुकर्म मत करना। हो सकता है पिछले जन्म के कुकर्मों द्वारा इस कर्म में आपको इतने दिन भटकना पड़ा। तो ध्यान के भाइयों, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? अरे हाँ जी हाँ, ये गाना सुना होगा तो बिल्कुल सत्य है। और वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और जो मैंने बताया इसको करिए। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय श्री राम, हर हर महादेव।